हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के टेक्सटुअल क्वेश्चन आंसर। आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, गिव टू एग्जांपल्स। हमें एक मिक्सचर के अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की क्या ज़रूरत पड़ती है और इसके दो एग्जांपल्स बताने हैं। We separate different components of mixture to remove unwanted impurities or non-useful substances from the mixture. हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करते हैं क्योंकि मिक्सचर में इम्प्योरिटीज़ अलग करनी पड़ती हैं या नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो भी अलग करने पड़ते हैं। एग्जांपल इसके सेपरेटिंग स्टोन्स फ्रॉम राइस, जो चावलों में से जो पत्थर होते हैं, कंकरे होती हैं, वो अलग निकालने पड़ते हैं। रिमूविंग टी लीव्स आफ्टर मेकिंग टी, जब हम चाय बनाते हैं और उस चाय में से वो पत्तियां जो होती हैं वो बाहर निकालनी पड़ती हैं। व्हाट इज़ विनोइंग, वेयर इट इज़ यूज्ड। विनोइंग क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। विनोइंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग ए लाइटर एंड हैवियर सब्सटेंसेस। विनोइंग एक प्रोसेस है जिसमें एक ऐसा मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करते हैं जिसमें एक मिक्सचर भारी हो और दूसरा हल्का। These substances are separated by blowing wind through the mixture. ये substances separate होते हैं by the wind. Wind की वजह से ये substances separate करने पड़ते हैं। Question 3. How will you separate husk or dirt particles from a given sample of pulses before cooking? अगर दाल में भूसा या कुछ मिट्टी के टुकड़े हो तो आप इन्हें पकाने से पहले कैसे सेपरेट करते हैं। आंसर, husk or dirt particles can be separate from a given sample of pulses by hand picking. हम पकाने से पहले इन पार्टिकल्स को हाथ से रिमूव करते हैं। What is sieving, where it is used? Sieving क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। Sieving is a method in which fine particles are sieved through holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve. Sieving एक मेथड है जिसमें बारीक पार्टिकल्स को छन्नी के सुराखों से छाना जाता है और जो बाकी बिगर इम्प्योरिटीज़ रह जाती है वो चीनी में रहती है। इट इज़ यूज टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम फ्लोर। ये इस्तेमाल होता है जब हम आटे में से इम्प्योरिटीज़ को अलग निकालते हैं। इट इज़ यूज टू रिमूव पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड, जबकि जब हम रेत में से स्टोन्स या पेबल्स को अलग करते हैं। क्वेश्चन 5, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम दियर मिक्सचर। आप रेत और पानी के मिक्सचर को सेपरेट कैसे करेंगे, यानी अलग कैसे करेंगे। ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इज सेपरेटेड बाय डिसेंटेशन। रेत और पानी का मिक्सचर डिसेंटेशन से अलग होता है। टेक द बीकर विद गिवन सैंपल ऑफ वाटर। एक बीकर लेंगे, उसमें ये सैंपल डाल देंगे, यानी ये मिक्सचर का सैंपल डालेंगे। स्टर एंड कीप इट असाइड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। कुछ टाइम के लिए ये रख देंगे साइड पे जहाँ पे ये डिस्टर्ब ना हो, ये बीकर डिस्टर्ब ना हो, कोई हिला ना दे। बीइंग हैवियर सैंड सेटल्स डाउन इन द बीकर। कुछ टाइम के बाद जो रेत है वो बीकर को नीचे बैठ जाएगी। नो डिसेंट ऑफ क्लीन वाटर इन अनदर बीकर। उसके बाद हम जो इसमें साफ पानी है वो दूसरे बीकर में डाल देंगे। इन दिस वे, ऐसे ही सैंड एंड वाटर आर सेपरेटेड। इसी तरह सैंड और वाटर, रेत और पानी अलग हो सकता है। क्वेश्चन 6, इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सड विद व्हीट फ्लोर। इफ़ यस, हाउ विल यू डू इट। क्या गंदम के आटे से चीनी मिलाकर अलग करना मुमकिन है। अगर हाँ तो आप ये कैसे करेंगे। आंसर, यस, द शुगर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर बाय प्रोसेस ऑफ सीविंग। हाँ, कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ सीविंग के जरिए चीनी को आटे से अलग किया जा सकता है। क्वेश्चन 7, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम ए सैंपल ऑफ मडी वाटर। आप मडी वाटर यानी कीचड़ वाले पानी से साफ पानी कैसे हासिल करेंगे। अलो मडी वाटर टू सैंड अनडिस्टर्ब्ड इन ए कंटेनर। ये वैसे ही है जैसे सैंड एंड वाटर को सेपरेट किया जाता था, अलग किया जाता था। मड कीचड़ वाले पानी को एक कंटेनर में थोड़ी टाइम के लिए रख देंगे। आफ्टर सम टाइम्स मड सेटल डाउन इन द कंटेनर। जिस तरह सैंड कंटेनर में सेटल डाउन हो जाता था, इसी तरह मड भी कंटेनर में सेटल डाउन यानी नीचे बैठ जाएगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं।
पुअर एंड क्लियर वाटर इन अनदर कंटेनर, दूसरे कंटेनर में हम वो जो ऊपर वाला पानी है, साफ पानी है, वो ले लेंगे। इस प्रोसेस को डिसेंटेशन कहते हैं। नो फिल्टर इट यूजिंग ए फिल्टर पेपर टू गेट क्लीन वाटर, उसके बाद हम फिल्टर करने के लिए फ़िल्टर पेपर लेंगे। फ़िल्टर पेपर की वजह से हम पानी को फ़िल्टर करेंगे, साफ़ करेंगे। इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फिल अप द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स फिल करनी है। पार्ट ए, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम स्टॉक्स इज कॉल्ड, अनाज के बीज को अलग करने का प्रोसेस क्या है, मेथड क्या है? अनाज के बीज को अलग करने के प्रोसेस को थ्रेशिंग कहा जाता है। इसका आंसर है थ्रेशिंग। पार्ट बी, व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर boiling is poured onto a piece of cloth, the cream malai is left behind on it. This process of separating cream from milk is an example of, उबाल कर ठंडे किए गए दूध को अगर एक कपड़े पे बोर किया जाए तो जो क्रीम है वो ऊपर रह जाता है। दूध से क्रीम निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या है? उसके एग्जाम्पल को उसके प्रोसेस को चर्निंग कहा जाता है। पार्ट सी, सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस के ज़रिए समंदर के पानी से नमक हासिल होता है? इवापोरेशन के ज़रिए नमक हासिल होता है समंदर में से। पार्ट डी, impurities settled at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. The clear water was then poured off from the top. The process of separation used is in this example is called, जो impurities हैं वो नीचे बैठ गई जबकि एक मडी वाटर को छोड़ दिया था रात के लिए एक बाल्टी में, और जो साफ पानी था वो ऊपर आ गया था, वो बाहर निकाल दिया हमने दूसरे बकेट में, दूसरी बाल्टी में। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यूज्ड इन दिस एग्जाम्पल इज कॉल्ड, इस एग्जाम्पल में यूज़ हुए प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसे डिसेंटेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताना है। ए पार्ट, ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, दूध और पानी के मिक्सचर को फिल्ट्रेशन के ज़रिए अलग किया जा सकता है। नहीं, ये फॉल्स है। बी पार्ट, a mixture of powdered salt and sugar can be separated by the process of winnowing, नमक के पाउडर और शुगर के मिक्सचर को विनोइंग के प्रोसेस से अलग किया जा सकता है। ये भी फॉल्स है। पार्ट सी, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन, चाय से शुगर को फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से अलग किया जाता है। ये भी फॉल्स है, नहीं किया जाता है। ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिसेंटेशन, अनाज और भूसे को डिसेंटेशन के प्रोसेस से अलग किया जाता है। ये भी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 10, lemonade is prepared by mixing lemon juice and sugar in water. You wish to add ice to cool it. Should you add ice to the lemonade before or after dissolving sugar? In which case should it be possible to dissolve more sugar? Lemonade पानी और लेमन के रस और चीनी मिलाकर तैयार किया जाता है। आप इसे ठंडा करने के लिए आइस यानी बर्फ़ भी डालते हैं। क्या आपको चीनी डिज़ोल्व करने से पहले या बाद में लेमनेड में बर्फ़ डालनी चाहिए यानी आइस डालनी चाहिए? किस सूरत या किस हाल में ज़्यादा शुगर डिज़ोल्व करना पॉसिबल है? आंसर, शुगर विल बी easily dissolved in lemonade before adding ice because solubility decreases in temperature. बर्फ़ डालने से पहले लेमनेड में शुगर आसानी से डिज़ोल्व हो जाएगा, क्योंकि जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी।